शंकर जी का बड़ा संबंध रहा नशे से। मैं बड़ा इस मामले को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि यार भगवान का नशे से क्या, ये क्यों धतूरा चढ़ाते हो, उस पर क्यों भांग चढ़ाते हो? सर उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। उसका इतना आध्यात्मिक महत्व है कि अगर हमारे देश का आदमी समझ जाए उस बात को, और वो सबके लिए है सर। मन दो चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से, और शंकर जी का संबंध दोनों से है। मजेदार बात देखिए, प्रथम योगी माने जाते हैं विश्व के, ब्रह्मांड के। मन जो है वो दो चीजों से काबू में आएगा, एक तो नशे से, पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार डालेगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे दो। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के 50,000 का जूता पहन के डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना, विधायक जी, पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के प्रतीक हैं। शंकर जी बहुत सारी चीजों के प्रतीक है। धर पर भी चर्चा होगी सर। मैंने भारत के सारे जो हमारे आदर्श हैं भारतीय संस्कृति के, हनुमान जी, प्रभु राम, श्री कृष्ण, शिव जी, जितनी मुझे जानकारी है, और जिसने मन को ध्यान से जीत लिया वो महावीर हो गया सर। पार्वती जी कहती हैं हमको घर चाहिए, मकान। स्त्रियां अपने पति से ही कहेंगी बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे मकान। कुबेर को बुला लाए, धन के देवता को, बोले सोने का महल बनाओ। इसको बोलते पति। जल्दी मां पार्वती कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन अब शायद उन्हें लगा होगा कि यार एक बढ़िया सा 4-5 BHK बन जाता तो अच्छा था, थोड़ा लॉन वॉन बना लेते, थोड़ा फूल लगा लेते, थोड़ा मन में आया होगा ख्याल। हालांकि वो रह नहीं पाई उस सोने के महल में, क्योंकि रावण के पिताजी आए थे घर बोझ कराने और वही मांग लिए। तो जिसके पास रहने को पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन एक आदर्श पति, पत्नी को कष्ट हो गया, हिला दिया पूरा ब्रह्मांड। पत्नी भी वैसी ही है सर। बड़ी महान संस्कृति है सर। हम अमेरिका चले जाते, ठीक है सर, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम लंदन चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम पेरिस चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते। लेकिन भगवान बनने के रास्ते पर कभी नहीं चल पाते सर। हम सब धन्य भागी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए हैं। इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोग इस भूमि से बड़ी नफरत करते हैं। तभी तो इकबाल साहब ने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसीलिए कहा। इकबाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी की छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती। उन्होंने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? राजा जनक से लेकर सदगुरु तक हमारे पास एक श्रृंखला है मार्गदर्शक के रूप में। श्रृंखला, आपको यह श्रृंखला किसी और मुल्क में नहीं दिखेगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। राजा जनक, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दादू, नानक, रैदास, कबीर, आचार्य रजनीश, पंडित रविशंकर, मां निर्मला देवी। ये बात एक आदमी को समझ में आई सर, V.A. स्मिथ को।
विंसेंट आर्थर स्मिथ, शैतान है सर वो आदमी, उसने एक किताब लिखी 1904 में, मंगाइएगा सर। यही किताब भारत के आज की जितनी परेशानी है उसकी जड़ ये किताब है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसने सारी कहानियों को ऐसा लिखा है सर, क्योंकि 1857 के बाद भारत को क्राउन के हाथ में ताकत आ गई। क्राउन ने कहा यार अब क्या करें, पहले तो सारा दोष कंपनी पे मर देते थे, ये जब भारतीय मेरे पास आते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय लंदन गए कि साहब हम बहुत परेशान हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे देश तो कंपनी चला रही है। लेकिन 58 के बाद देश तो क्राउन के हाथ में आ गया, अब क्या करेंगे? अब लोग शिक्षा मांगेंगे, इंप्लॉयमेंट मांगेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन मांगेंगे, तो तोड़ दो। तो तोड़ने के लिए इस देश को समझना पड़ेगा। सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट एक सीरीज आई 50 वॉल्यूम में, और उस सीरीज में ऐसी सी बातें